अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैया है और मैं लाई हूँ आपके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम एपिसोड 37 का रिव्यू करेंगे। एपिसोड 37 जब स्टार्ट होती है तो इस वक्त डे 36 ही चल रहा होता है, यानी गुज़िश्ता दिन से ही स्टार्ट होती है और उसका रात का टाइम दिखाया जाता है, कोई 10:38 का लिखा हुआ आता है। उसमें दिखाते हैं कि तीनों बची हुई लड़कियां जो है वो आराम से बैठ के आपस में गपशप कर रही हैं और नेहा उसमें क्लेम करती हुई नज़र आती है कि जी मैं तो चिंपैंजी बन के क्लाइम करके दिखा दिया और मैंने किसी भी उसने इस तरह से कोई हरकत नहीं की लड़की ने जैसे मैंने किया है। और इसका मजाक उड़ाती हैं नेहा, नताशा, अरूबा भी। और नताशा कहती है कि मैं तो खुद हंस रही थी इसके बाहर निकलने की वजह ये बता रही थी कि मुझे एक तो खाना खाना था और ऊपर से मुझे तैयार होना था, सिर्फ इस वजह से उसने जेल तोड़ी। बहरहाल अच्छे माहौल में ये लोग गपशप लगा रहे हैं। और अब ये चीज़ मतलब नोटिस की है कि हर लड़की जो इतनी नेगेटिविटी दिखा चुकी है, लड़ाइयाँ कर चुकी है, उसमें चाहे नेहा हो, नताशा हो या अरूबा, यही सबसे ज़्यादा जो है वो इरिटेटेड कंटेस्टेंट्स रहे हैं जिन्होंने चीख चीख के लड़ लड़ के पूरे लोगों का सुकून बर्बाद किया हुआ था। अब ये बहुत काम हो गए हैं, बहुत हंसी गप्पे लग रही हैं आपस में, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अरूबा और नताशा को तो ख़ास तौर से मैंने देखा है। नेहा अलबत्ता नताशा के साथ बहुत फ्रेंड जोन में थी, लेकिन अभी उसके कुछ अगेंस्ट हुई हुई है और काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट हुई हुई है। और उसका यही नतीजा निकलता हुआ नज़र आ रहा है कि वो नताशा के अगेंस्ट अरूबा से क्लोज़ हो रही है। फिर अली को जो है कैमरे से मुखातिब होते हुए दिखाते हैं कि वो हर वक्त अपने रिमोट की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। एक्चुअली अली जो है वो गेम्स में इतने परफेक्टली खेल नहीं पाते, तो उनको डर होता है कि मैं गेम खेल के जो है सेफ़ नहीं हो सकूँगा, तो वो लोगों से अपील करते रहते हैं एज अ पर्सन, एज अ कंटेस्टेंट और एज एन एंटरटेनर। वो चाहते हैं कि लोग उनके बात को सुने, उनको वोट करें, उनको सेव करें। अच्छा जी, 11 बजे का टाइम दिखाते हैं, रात के 11 बजे का। और आवाज़ बुलंद बादशाह सलामत जो है अली को मुखातिब करते हैं और बाकी सब लोग भी वहाँ डाइनिंग टेबल पे आसपास बैठे होते हैं। तो वो अली से कहते हैं कि आपके लिए एक टास्क है मेरे पास, और वो टास्क ये है कि आपने किसी भी एक फ़र्द को, घर में मौजूद लोगों में से किसी एक फ़र्द को इतना तंग करना है कि वो आपसे माफ़ी मांगने पे मजबूर हो जाए। अली पूछता है कि इसके बाद मुझे मिलेगा क्या? तो कहते हैं ये एक सीक्रेट है, कल बताऊँगा, आप इस टास्क को खेलें। तो अली जो है वो सोचता है कि मैं किस तरह से करूँगा, अकेले कैसे तंग करूँगा। असल में अली की इरिटेटिंग तबीयत नहीं है, वो किसी के पीछे नहीं पड़ सकते। तो उनको ये सोच आ रही होगी कि मैं किसी को कैसे ऐसा तंग करूँ कि कोई मुझसे माफ़ी मांगे। तो इतने में बादशाह सलामत ने इनको एक और फेवर दे दिया और कहा कि मैं आपके साथ दानिश को भी ये अलाउ करता हूँ कि आप दोनों मिल के ये काम करें। अब ये जो है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी इन दोनों को, और दोनों खुश होते हैं, ताली मारते हैं, बाहर जाके डिस्कशन करते हैं कि हमने किसको तंग करना है। और दोनों का म्यूचुअली नाम आता है नताशा, क्योंकि उसने जो है वज़ीर बन के सबको बहुत टाइट रखा हुआ था और बहुत बातें सुनाई थी और बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स को जो है फॉलो करवाया था। तो ये चाह रहे थे कि हम भी उसको कुछ रिटर्न में तंग करें ताकि वो भी हमसे माफ़ी मांगने में मजबूर और हम टास्क जीतें। अच्छा, इन्होंने प्लान तो ये किया था, लेकिन किया इसके बिल्कुल ऑपोज़िट। कुछ भी ये लोग तंग करते हुए नज़र नहीं आए, कोई अटेम्प्ट इन्होंने ऐसी नहीं किया। आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल ये बहुत ही ईज़ी टास्क था, मज़े का टास्क बना सकते थे और इससे काफ़ी बेनिफिट भी हासिल कर सकते थे, लेकिन इस पे कोई ज़्यादा एक्शन करते हुए ये लोग नज़र नहीं आए। अच्छा जी, फिर ये सब करते हुए अली जो है ने अपने फ़ैन से माज़रत भी की कि अगर मैं कोई ओंगी-वोंगी हरकत करते हुए पाया जाऊँ तो आप मुझे टास्क के ज़ुमरे में माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे टास्क जीतना है। ये सारी चीज़ें वो करते हैं, लेकिन फिर भी टास्क सही परफ़ॉर्म नहीं करते। फिर दिखाते हैं कि जी उमर जो है वो बहुत ही मज़े का गाना गा रहे हैं। सब उनका मेरे पास तुम हो का जो मशहूर ज़माना गाना है, और बहुत ही ज़बरदस्त गाया उन्होंने। बाकी सब लोग आस-पास बैठ के उस गाने को एन्जॉय करते हैं। और ये अक्सर देखा है कि उमर ने जो है लोगों को अपने गाने से महज़ूज़ कराया, यानी कि एन्जॉय कराया। फ़ारिग बैठ के बोर होके जब ये लोग बैठे होते हैं, कुछ करने को नहीं होता, ना टास्क होता है, ना घर के काम, तो ये लोग महफ़िल जमा के बैठते हैं और उमर उसमें अपने गाने सुनाता है। 12 बजे का टाइम दिखाते हैं, तो जी इनके लिए खाना आता है जो वसीम अकरम इनसे वादा करके गए थे सुबह। वैसे तो वो फ़ास्ट फूड का क्या इन्होंने फरमाइश की थी, लेकिन इनके लिए बारबेक्यू आता है और उसको भी ये लोग बहुत मज़े से वेलकम करते हैं, खुश होके खाते हैं। और उसके साथ ही जो है वो फैज़ान आके जुनैद को
अपनी तरफ से खाना खिलाता है, बर्थडे विश करता है, क्योंकि अब जुनैद की जो है बर्थडे स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसके साथ जुनैद के लिए फेवर ये हुआ, प्लस पॉइंट ये हुआ कि जब तो उनका बर्थडे वीक स्टार्ट होता है तो बस घर के वज़ीर भी होते हैं और फाइनल वीक के फर्स्ट कंटेस्टेंट भी। तो ये हफ़्ता जुनैद के लिए काफ़ी लकी साबित होने वाला है। और फैज़ान के बाद बाकी सब भी उनको बहुत विश करते हैं और हंसी खुशी के माहौल में ये लोग खाना खाते हैं, और यूँ इनका डे 36 जो है वो एंड होता है। फिर डे 37 की स्टार्टिंग सुबह दिखाते हैं, मॉर्निंग सॉन्ग दिखाते हैं एज़ यूजुअली 8 बजे का टाइम सुबह का। सुबह का आगाज़ जो है वो असल में ज़ैनब की एंट्री से होता है, मॉर्निंग सॉन्ग से नहीं होता, सॉरी। तो ज़ैनब जो है घर के अंदर एंटर हुई होती हुई नज़र आती हैं, और ज़ैनब के अंदर आने के बाद जो है मॉर्निंग सॉन्ग स्टार्ट होता है। और वो आके किसी से मिलती नहीं है, बल्कि सॉन्ग के साथ लाउंज में डांस करना शुरू कर देती है। इतने में नेहा जो है कमरे से बाहर आती है, लेकिन आई डोंट नो उसकी नज़र इस पे नहीं पड़ती है, उसको तवज्जो नहीं देती, या नींद में थी उसको नज़र नहीं आया। वो अपने काम से बाहर चली जाती हैं लाउंज में, या पता नहीं बाहर लॉन में, उनको नज़र ज़ैनब पे नहीं पड़ती। फिर ज़ैनब जो है खुद ही बॉयज़ के रूम में जाके दरवाज़े पे खड़ी होती हैं कि कोई उनको देखे और चौंके, और उमर उनको अंदर से देख रहे होते हैं, और जब वो पहचानते हैं नींद से जाग के, जबकि अंदर जुनैद और सारे अली दानिश वगैरह अपने डांस में मसरूफ़ होते हैं एज़ यूजुअल, जैसे वो गाने के साथ होते हैं। तो कमरे से बाहर कोई नहीं आता, लेकिन उमर की नज़र जो है वो ज़ैनब पे पड़ती है, और वो समझते हैं कि उनको धोखा हुआ है, मुग़ालता हुआ है कि वो नींद में है, लेकिन वो उसको यकीन करने के लिए दरवाज़े से बाहर आते हैं, और वाक़ई ज़ैनब होती है तो उससे मिलते हैं बाकायदा। ज़ैनब उनको बहुत पुरजोश तरीके से मिलती है, और आई मिस यू भी कहती है, आई लव यू भी शायद मैंने सुना था, ऐसे उनको कहती हैं। तो उमर बहरहाल इतनी पुरजोश तरीके से मिलता हुआ मुझे नज़र नहीं आया। जैसे कि उसने जाते हुए उन पे ज़ैनब के जाते हुए वो रोए थे और उन्होंने अपने जज़्बात का इज़हार किया था, उतनी गर्मजोशी मुझे उमर के रवैये में नज़र नहीं आई जितनी ज़ैनब की उसमें थी। फिर बहरहाल बाकी सब लड़के भी जो है बाहर आते हैं, उनको पता चल जाता है ज़ैनब आई है, सब खुशी से मिलते हैं, उनको वेलकम करते हैं, और सब लोग अरूबा तो ख़ास तौर से जब बाहर आती है तो उसको गले लगाती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड ग्रुप में थी, और नेहा नताशा का कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं होता ज़ैनब को देख के। और फिर ज़ैनब बैठ के जो है उमर और अरूबा को बता रही होती है कि सुबह जब मैं आई हूँ तो मेरे आने के बाद लाइट्स ऑन हुई हैं, नेहा ने मुझे पहचाना नहीं, उमर भी मुझे नहीं पहचान रहा था। फिर उमर की तारीफ़ करती है कि आप अच्छा गेम खेल रहे हैं, अरूबा को भी बल्कि वो यही कहती है। और नताशा को उसने ख़ास तौर से ये बोला कि जी आपका वज़ारत का वीक बड़ा ज़बरदस्त रहा है, लेकिन एक चीज़ आपने सही नहीं की, जो आपने राना को जेल में डाला, वो लग रहा था कि आपने पर्सनल ग्रज के तौर पे निकाला। तो नताशा ने कहा नहीं, वो पर्सनल ग्रज नहीं था, उसने मुझे वाक़ई बहुत मतलब इरिटेट किया हुआ था, इतना कि मैं उसकी शायद पिटाई कर देती, तो मैंने बस गुस्से में उसे जेल में डाल दिया। और फिर नताशा भी अपनी साइड का बताती है सारा चीज़ें कि उन्होंने जो है ग्रज व्रज नहीं पाले हुए, वो सारी वज़ीर होने की हैसियत से ही अपनी ड्यूटीज़ निभा रही थी। फिर दानिश पूछता है उससे कि दुनिया के बाकी लोग ठीक है, मज़ाहिया उनका क्वेश्चन था। ज़ैनब हंस के जवाब देती है कि जी सब ठीक है, आप आइए तो सब देख लीजिएगा। अच्छा जी, ज़ैनब कहती है कि मैं जब से बाहर गई हूँ कि मैं तो घर को बहुत मिस करती हूँ। मैं सुशी खा रही थी तो मुझे नताशा की दाल चावल याद आते हैं। तो फैज़ान कहता है हम बाहर जाने के मरे जा रहे हैं और तुम बाहर जाके भी खुश नहीं हो। तो उसने कहा आप बिलीव करो, अगर फ़िनाले से पहले आप बाहर चले जाओगे तो आपको घर और ये सारी चीज़ें बहुत याद आएंगी। फ़िनाले के बाद जाके हाँ, हो सकता है हमें सब ना याद आए, हम अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएं, लेकिन मैं अब तक अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस नहीं जा चुकी हूँ। मेरा सारा ध्यान घर की तरफ ही होता है। अच्छा जी, उमर जो है वो नताशा से बात करते हुए नज़र आते हैं नेहा के बारे में कि उसका एटीट्यूड बहुत फ़ेक हो गया है, काफ़ी अजीब हरकतें वो कर रही है। जिस मिशेल से वो सारा हफ़्ता लड़ती रही है, उसके जाने से वो अपसेट हुई हुई है, उसको मिस कर रही है, रो रही है। उसको याद करके मुझे अजीब ही लग रहा है कि इसके क्या लड़की के पर्सनैलिटी के दो रुख हैं। नताशा कह रही है हाँ, उसकी ऐसे ही है, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। जो मेरे साथ भी वो इतनी अच्छी रही है और अब बिल्कुल मेरे अगेंस्ट चल रही है, तो ये चीज़ मुझे भी उसकी नज़र आ रही है। अच्छा जी, फिर जुनैद सबको एज़ अ वज़ीर टेबल पे कॉल करते हैं, उनको ड्यूटीज़ देते हैं। नाश्ते की ड्यूटी वो नताशा को देते हैं उमर के साथ, और लंच की वो देते हैं रूबा को फैज़ान के साथ, और डिनर की देते हैं ज़ैनब और दानिश को, और नेहा को बर्तन के लिए देते हैं अली और
अली उमर जुनैद जो है वो मिलके डस्टिंग एंड मॉपिंग करेंगे। ये वो आपस में काम बांट लेते हैं, सब उससे एग्री करते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। आखिर में क्या होता है कि जी जुनैद नताशा को वज़ीर खुराक बना देते, तो कहते हैं खुरा राशन सारा आपके अंडर रहेगा, क्योंकि आपने पिछला हफ्ता बहुत अच्छी तरीके से राशन चलाया, हमें सबको खाना वक्त पे मिल, खाने की कमी नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि इस हफ्ते भी आप उसको मैनेज करें। तो उस वक्त तो नताशा खुश होकर कहती है अच्छा ठीक है मैं कर लूँगी, लेकिन फिर जब वो सोचती है तो जाके बात करती है और कहती है कि ये ना चीज़ें बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जब किचन में नहीं होंगी, मेरी ड्यूटी नहीं होगी, तो मैं मैनेज नहीं कर सकूँगी। मैं कुछ भी दे के जाऊँ, ये लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ उसमें ऐड कर लें, माइनस कर दें, तो मैं चेक थोड़ी रख सकती हूँ। या तो मैं किचन में खाना पका रही हूँ तो मैं राशन मैनेज कर, तो या तो आप मुझे खाने की भी ड्यूटी दे दें, क्योंकि नाश्ता तो मैंने बनाना ही बनाना है, बादशाह सलामत ने मुझे कहा हुआ है और आपने भी मुझे ड्यूटी दी, तो लंच भी आप मुझे दे दें, मैं लंच और डिनर एक साथ बना लिया करूँगी। तो ये बात जुनैद को कुछ कुछ समझ आती है और वो कहता है अच्छा मैं डिस्कस करता हूँ। उधर रूबा को दिखाते हैं कि वो भी फैज़ान से बैठ के यही बात कर रही होती है कि मुझे नताशा का दिया हुआ राशन नहीं समझ में आएगा कि वो जो देगी किस तरह से, कैसे, क्योंकि जुनैद कह तो रहा है, वो फैज़ान उसको कहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है ना तुम आराम से जुनैद से डिस्कस कर लो और बगैर किसी बदतमीज़ी और लड़ाई के चीज़ों को सॉर्ट कर लिया करो। खैर रूबा आराम से जुनैद से बात करती है और कहती है कि भाई तुम्हें समझ तो आ रहा है कि नताशा ने हफ़्ता अच्छा चलाया, लेकिन उसका खाना बिल्कुल मज़ेदार नहीं था, फ़लानी चीज़ की कमी थी, ढिमकानी थी, तो मैं उसके मुताबिक नहीं पका। तो उसने कहा हाँ हमें भी ये नताशा भी यही कह रही है कि प्रॉब्लम होगी, तो मैंने खाना जो है वो उसको दे दिया है, तो तुम जो है हमारे साथ सफाई और बर्तनों में हाथ बटा देना। तो इस तरह से ये लोग आपस में ये चीज़ों को सॉर्ट कर ले। लंच और डिनर जो है नताशा के ही ज़िम्मे रहेगा, नाश्ते के समेत, और बाकी ऊपर के काम जो सफाई, मॉपिंग, डस्टिंग और बर्तन है वो ये लोग सब मिलके आपस। फिर ज़ैनब को बैठे हुए दिखाया जाता है कि सबके साथ बैठ के बताती है घर में बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, फ़नी टास्क है आप लोग का, जो गुलाम आका गुलाम का टास्क का सबसे फेमस हुआ है, बहुत फ़नी था, सब ने बहुत इन्जॉय किया। इतने में 12:12 का टाइम दिखाते हैं और एलईडी पे उमर की तस्वीर आती है और ये ऐलान होता है कि उसका नाम आ गया, तो उसे भाग के बॉल कैच करनी है। उमर नंगे पैर भागता है और आराम से जाके बॉल कैच कर पाता है और उसको इनाम मिलता है, बॉल पे लिखा हुआ आता है कि आपको अपने फादर से कॉल पे बात करने का मौका मिलेगा। इसमें वो बहुत खुश हो जाता है, बाकी सब भी बहुत खुश होते हैं, उसको मुबारकबाद देते हैं। अच्छा जी, फिर ये लोग सब बैठ के आराम से गपशप कर रहे होते हैं। फैज़ान, जुनैद, उमर, ज़ैनब, दानिश, अली के इतने में नताशा बोलती हुई आती है कि जी बादशाह सलामत के समझाने के बावजूद जो है कोई बात नहीं सुन रहा, मेरा एक पाउच पेल गायब है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप किसी की पर्सनल बिलोंगिंग्स को टच नहीं कर सकते, तो फिर मेरा पाउच किसने उठाया? तो अली मजाक से कहता है कि मैंने नहीं उठाया, दानिश कहता है हमने नहीं उठाया। दाशा ने कहा मैंने किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन मैं सब समझा रही हूँ कि कोई इस तरह की हरकतें कर रहा है तो क्यों कर रहा है, जब एक चीज़ मना कर दी है तो आप क्यों उसमें पड़ रहे हो। पहले ये सब काम ना राना करता। तो इतने में ज़ैनब जाती है, कहती है मैं हेल्प करती हूँ आपकी ढूंढने में। वो ड्रेसिंग रूम में जाती है, उसको डेस्क के नीचे उसका पाउच गिरा हुआ मिल जाता है, वो ला के दे देती है। तो नताशा एक्सप्लेन करती है कि मैं तो सारा कुछ देख कर आई थी, ये अभी वहाँ पे कहीं किसी ने रखा है। बहरहाल उसको मिल जाता है उसका खोया हुआ पाउच वहाँ पे। फिर 1 बजे का टाइम दिखाते हैं, फैज़ान फटाफट बजट लिखता हुआ नज़र आता है। अब उसकी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, चीज़ों को फटाफट लिख के उनके मार्क्स लिखता है, उनका अमाउंट लिखता है। अमाउंट भी इनको तकरीबन याद ही हो गए होंगे कि एक हफ्ते में इनको क्या क्या चीज़ कितनी चाहिए, और ये लोग अपनी पूरी राशन आराम से जो इनका 900 या कितने का भी था वो मंगाने में कामयाब हो जाते। इतने में दिखाते हैं कि नताशा खाना पका रही है, तो अली जो है उसको तंग कर रहा था। नताशा कहती है कि आप जाएँ मुझे खाना पकाने दें, तो कह रहा है आप पहले अपने मुँह से माने कि आप इरिटेट हो रही हैं, माफ़ी मांगे मुझसे कैमरे में देख के। यानी एक तरह से अली जो है ये इस वक्त अपना टास्क कर रहे थे, लेकिन ये कोई ऐसा टास्क नहीं था, ये तो ज़बरदस्ती आप अगले को मजबूर कर रहे हो कि जी आप बोल दो कि मैं इरिटेट हो रहा हूँ और मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। खैर वो कह देती है उसके कहने पे कि मैं इरिटेट हो गई हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ, आप प्लीज़ जाएँ मुझे खाना पकाने दें। ये एक तरह का फ़नी मोमेंट तो था, लेकिन अली समझा कि उसने टास्क कंप्लीट कर लिया है और वो फिर इस चीज़ को छोड़ दे। अच्छा, उमर की जो है वीडियो कॉल पे अपने वालिद और बहन से बात करते हुए दिखाते हैं और काफ़ी सादे से उनके फादर होते हैं, दुआओं के साथ बात करते हैं और बहुत दुआएं सबको देते हैं। वो अली बहुत अ, अच्छा फ़ील करता है उनसे बात कर, और सब उसको गले लगा के वो करते हैं, विश करते हैं कि चलो अच्छा हुआ तुम इमोशनल ली, तुम थोड़ा सा वो हो गए हो, यानी कि अब अब्बू से बात करके थोड़ा अच्छा फ़ील कर रहे हो। फिर उमर और ज़ैनब जो है आपस में बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं लाउंज में, कुछ फैमिली टॉक्स ही कर रहे होंगे यकीनन। इतने में बादशाह सलामत की आवाज़ आती है, टाइम दिखाते हैं 2:20 का। वो ज़ैनब को कहते हैं कि आप मेरे रूम में आ जाए, मुझे आपसे बात करनी है।
और ज़ैनब जो है वो चली जाती हैं। किसी को भी मिल के नहीं जाती, वो समझी थी मुझे किसी बात के लिए बुलाया है। लेकिन जब वो बात करने जाती हैं तो वहाँ से उनको दिखाते हैं कि तमाशा टीम के कोई वर्कर कमरे से बाहर लेके जा रहे हैं और ज़ैनब वापस नहीं आती। बाकी सब उनका वेट कर रहे होते हैं लेकिन वो वापस नहीं। 5 बजे का टाइम दिखाते हैं जब उमर कहता है कि रूबा नताशा को कि ज़ैनब का बैग जो है ना नहीं आया था, लगेज बैग, और इसलिए अब शायद वो वापस ना आए, वो इतनी ही देर के लिए आई थी। इन लोग को अनाउंस भी करके नहीं बताया जाता कि ज़ैनब चली गई है। बहरहाल ज़ैनब वापस नहीं आती है, लोग इंतज़ार कर कर के फिर मायूस हो जाते हैं। और उमर ये भी बता रहा था कि हम लोग बैठ के अपनी फैमिली की ही बात कर रहे थे और मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि वो जा रही है तो वापस नहीं आई। फिर 5:50 का टाइम दिखाते हैं। नेहा का जो पेट है डॉग, जिमी या जर्मनी पता नहीं क्या नाम है उसका, वो आता है और नेहा पागल हो जाती है। वो डॉग भी उसको इतना क्यूट तरीके से मिलता है और इतना इमोशनल, मतलब अच्छे उनका मिलना दिखाते हैं, प्यार से वो काफ़ी टाइम उसके साथ रहते। तो जिनको डॉग से डर लग रहा होता है वो उसके पास नहीं आते। नताशा में खामे डॉग लवर तो है लेकिन उनको डर लगता है, तो वो मेरे को कहती है कि उसके सामने ये मत कहना कि तुम्हें डॉग से डर लग रहा है, रूबा को कहती है स्पेशली, तो वो ना तुम्हारे सामने साथ जान के ले आएगी। बहरहाल थोड़ी देर में उसके पास रह के 1 घंटा, मेरे ख़्याल में आधा 1 घंटा, चले जाते हैं वापस। और नेहा बहुत थैंक्स करती है कैमरे में कह के कि उसने डॉग से मिलवा दिया। उसके इमोशनल जो स्ट्रेंथ है वो इसी से बढ़ जाती है। 7:40 का टाइम दिखाते हैं। अदनान साहब एंटर होते हैं और आते ही अली और दानिश को नहीं, सबसे पहले वो जुनैद को बर्थडे विश करते हैं और उसके साथ फिर वो अली और दानिश को क्लास लेते हैं और कहते हैं कि जी आपको टास्क दिया था मैंने, उसका क्या हुआ। तो अली कहता है जी वो हो गया, नताशा ने माफ़ी मांगी थी, उसने तंग हुए थे, तो कहते हैं तो हर वक्त कहती है मुझे तंग मत करो, मत तंग करो। वो तंग करना, कोई तंग करना थोड़ी होता है। आपने एक बहुत अच्छा चांस मिस कर दिया, आपने टास्क को समझा ना, सही तरह से अदा किया और आपने एक बहुत अच्छा चांस खो दिया, मैं आपको फाइनल वीक में पहुंचा देता। तो दानिश बहुत अफसोस करता है, अली भी करता है, वो कहते हैं एक चांस और देते हैं बादशाह सलामत। वो कहते हैं नहीं नहीं अब ख़त्म, अब आपके लिए मैं आज जो टास्क लाया हूँ वो आप खेलें और उसमें आप लोग सेफ होके नेक्स्ट वीक में। बहरहाल उसके बाद वो एक गेमिंग एरिया दिखाते हैं, उसमें वो बने हुए होते हैं, लोगों के लिए स्टैंड बने हुए होते हैं, उसमें उनको रॉड्स पकड़ के खड़े होना होता है जो धमाके से पीछे जाती हैं, उनमें बेल्ट्स लगी होती हैं, तो उनको बाय फोर्सली आगे को रखना होता है और पीछे दीवारों पे एक एक बैलून लगा होता है उनकी तस्वीरों के साथ। तो जिसकी तस्वीर जहाँ होती है वो उस प्लेटफॉर्म में खड़ा होगा और रॉड्स को रोक के रखेगा जब तक कि उसकी एनर्जी उसके साथ देगी। जैसे ही वो रॉड छोड़ देगा, बैलून फटेगा और उनका वो गेम से आउट हो जाएंगे। तो बज़ाहिर देखने में तो ये टास्क बहुत इजी लग रहा था लेकिन ये बहुत मुश्किल था क्योंकि इसमें पूरी फोर्स आपकी लगती है और आपके हाथ शल हो जाते हैं और आप बहुत लंबे टाइम तक के लिए नहीं ये कर पाते। तो ये टास्क समझा के वो चले जाते हैं बादशाह सलामत और बाद में जो है जो दानिश जो है वो अली से गिला करता है कि आपने मुझे ऐसे ही रोक दिया, आप कहते हैं कि जी टास्क हो गया है, मुझे आपने कुछ करने नहीं दिया, मैं अपनी एफर्ट करता तो अभी हम कम से कम कुछ टास्क जीत जाते। तो अली कहता है हाँ मुझसे गलती हुई समझने में, चले खैर है कोई नहीं। फिर तो जुनैद और फैज़ान भी कहते हैं कि आप लोग का बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी फाइनल वीक में जाने की, इतना अच्छा टास्क आया था आपके ज़िम्मे, आप लोगों ने मिस कर दिया। फिर इनका जो है 9 बजे टास्क स्टार्ट होता है और सबसे पहले ये लोग सामने को पकड़ते हैं, फिर जब जैसे थकते हैं हाथ ऊपर कर देते हैं और रॉड्स जो है ऊपर चली जाती। अच्छा जी, उसके बाद सबसे पहले अरूबा का रॉड छूटती है क्योंकि उसके हाथ में पसीना आ रहा था, उससे पकड़ा नहीं जा रहा था, तो अरूबा सबसे पहले नीचे आ जाती हैं और थोड़ी देर में नताशा से भी वो छूट जाता है, उनसे भी नहीं पकड़ा जा रहा था इतनी फोर्स। नेहा अलबत्ता पूरी कोशिश कर रही थी उसको पकड़ने की, तो इन सब के हाथ क्योंकि ऊपर थे, ऊपर छोड़ के पकड़ा जा रहा था। तो उसके बाद बादशाह सलामत ऐलान करते हैं कि जी आप लोग अपने 4 हेड्स के मुकाबिल उसको लेकर आए, यानी ऊपर नहीं रख सकते, कंधों से ऊपर आपको हाथों से पकड़ के सामने लाना है। जब सामने लाना है तो ज़ाहिर है स्ट्रेंथ ज़्यादा लगेगी और जितनी आपकी हिम्मत होगी आप लगेंगे, यानी बहुत लंबा टास्क नहीं चलवाना चाह रहे थे। बादशाह सलामत ने कहा कि जितनी जल्दी लोग इसमें से आउट हों और फाइनल हमें विनर मिले तो उतना ही अच्छा है। बीच में जी जुनैद के लिए बादशाह सलामत केक भी भिजवाते हैं, सब लोग उसका केक काटते हैं क्योंकि 11-12 बजने का टाइम हो रहा और थोड़ी देर में उसका बर्थडे टाइम ख़त्म हो जाना था, तो
क्योंकि इन्होंने डिनर भी नहीं किया हुआ था। मैं हमेशा डिनर पे भिजवाना था, उन्होंने तो डिनर क्योंकि अभी तक नहीं किया था तो उन्होंने केक भिजवा दिया। इन्होंने केक काटा और नताशा और रूबा को खूब मौका मिलता है कि मज़े मज़े से ज़्यादा केक खाने, तो वो लोग इसका फ़ायदा भी उठाती हैं। बाकी लोग तरस रहे होते हैं लेकिन जुनैद अपने हाथ से सबको केक खिलाते हैं और काफ़ी केक बच जाता है जो उन्होंने बाद में खाना होता है। तो फिर बादशाह सलामत जब ये ऐलान कर देते हैं कि आपने अपने फ़ोरहेड पे लेके आना है, तो लड़के तो सारे आराम से ले आते हैं, जिसमें उमर होते हैं, अली होते हैं, फैज़ान होते हैं और दानिश। इन्होंने सामने ले आए थे लेकिन नेहा से वो चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही थी। नेहा जो है वो बार-बार ऊपर ही छोड़ रही थी, तो उसको कितनी दफ़ा जुनैद समझाते हैं एज़ ए वज़ीर कि भई आपको फ़ोरहेड पे लाना है, ऊपर रख के नहीं कर सकते। अगर आपसे नहीं पकड़ा जा रहा तो आप छोड़ दो क्योंकि आप गेम से वैसे ही आउट हो जाओगे। नेहा उसकी नहीं सुनती, इरिटेशन दिखाती है, बहस करती है, आर्गुमेंट चीख-चीख के मैंने गेम खेलना है, मैं ट्राई करूँगी और मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे बादशाह सलामत कहेंगी तो मैं आउट हो जाऊँगी। और 10-11 बार भी जुनैद की रिक्वेस्ट करने पे वो रॉड नहीं छोड़ती। आखिरकार बादशाह सलामत उनको कहते हैं कि जी आप गेम से आउट हैं, आप छोड़ दीजिए। तो नेहा खैर आ जाती है छोड़ के अपनी। उसके बाद जी दानिश भी छोड़ देते हैं। दानिश और नेहा जो है आउट होते हैं। दानिश बल्कि नेहा से पहले ही छोड़ देते हैं। टाइम दिखाते हैं 2 बजे का, फैज़ान से भी नहीं पकड़ा जा रहा था, वो भी बार-बार ऊपर कर रहा था रॉड। उसको जुनैद बहुत ही आराम से समझाते हैं, उसे ज़्यादा उसका नाम नहीं पुकारा, वो अली का पुकार रहे होते। सबसे कंफर्टेबल इसमें उमर थे क्योंकि उमर की हाइट भी और उनके बाजू भी बड़े थे, उनको बिल्कुल हल्का-सा नीचे लाना पड़ रहा था, बहुत उनको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, तो वो आराम से रॉड पकड़े खड़े थे। अली को सबसे ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो रही थी कि हाइट की उनकी सबसे कमी थी, उनको सबसे ज़्यादा नीचे लाना पड़ रहा था और उनके लिए सबसे मुश्किल हो रहा था। तो हालाँकि फैज़ान के लिए भी हो रहा था लेकिन जुनैद जो है बार-बार अली का नाम कॉल कर रहे थे और कह रहे थे कि आप छोड़ दें, आप छोड़ दें। अली कह कि तुम्हें सिर्फ़ मैं नज़र आ रहा हूँ, तुम फैज़ान को तो बोल नहीं रहे। बहरहाल इससे पहले कि जुनैद फैज़ान को कुछ कहते, फैज़ान ने खुद ही छोड़ दिया क्योंकि उससे पकड़ा नहीं जा रहा था, बाजू में दर्द हो गया था और वो छोड़ के नीचे आ जाते। और उसके थोड़ी देर बाद अली जो है एक मज़ेदार फ़नी सी स्पीच करते हैं सबके सामने और कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि मैं अगर उमर के साथ 2 दिन भी खड़ा रहा तो इसने तो छोड़ना नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ताकत है और इसके लिए बहुत कंफर्टेबल है, तो मैं क्यों सबका वक्त ज़ाया करूँ, सब ने खाना भी खाना है। तो मैं वो जुनैद कहता है अब आप छोड़, अब सही पकड़ो, कह रहा है अब मुझे स्पीच करने दो और मेरे लिए वोट करो सब लोग मिल के, तो फिर मैं आ रहा हूँ नीचे। तो सब उसको बैकअप करने के लिए सब उनके लिए वोट स्पीच करते हैं कि भाई अली को स्पीच वोट दें या इसको सेव करें, और अली जो है वो छोड़ के रॉड नीचे आ जाते हैं। इस तरह से उमर जो है वो इस गेम के विनर फाइनल हो जाते हैं। बादशाह सलामत उनको विनर भी बना देते हैं और कहते हैं कि आप फाइनल वीक में पहुंच गए, सेफ हो गए। इस तरह से हँसी खुशी एक टास्क ख़त्म होता है। 2:30 बजे का टाइम दिखाते हैं, अंदर जाते हैं तो नताशा को खाना निकालते हुए दिखा रहे होते हैं, वो खाना निकाल रही होती हैं। उससे पहले नेहा जो है वो जुनैद से एक्सक्यूज़ कर लेती हैं कि भई मैं अपना ट्राई करी थी, मेरा और कोई मसला नहीं था, मुझे पता था मैं नहीं कर सकती, मैं छोड़ने ही वाली थी लेकिन मैं थोड़ा-सा ट्राई करना चाह रही थी, तो बस थोड़ा-सा मैंने आपको तंग किया, सॉरी उसके लिए। उसने कहा आपने मुझे क्या किया, आप बादशाह सलामत आपको बातें सुनाने वाले थे। कहती है हाँ, हाँ, मैं समझ गई थी कि अब मुझे बादशाह से डाँट पड़ेगी तो मैंने बस छोड़ दिया। तो बस मैं अपने आप को ना चेक करना चाह रही थी, वो वज़ीर से ज़रा अपने ताल्लुकात सही रखने के लिए अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दे रही थी क्योंकि उसने काफ़ी बदतमीज़ी की थी, काफ़ी आर्गुमेंट किए थे। ख़ैर बहरहाल नताशा इतने में खाना निकाल रही होती है, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, एपिसोड एंड होती है। अब ये लोग अंधेरे में शायद खाना खाएँगे और उसके बाद शायद केक एन्जॉय करेंगे, फिर सोएँगे। तो हमारी एपिसोड यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे फिर नई एपिसोड के नए रिव्यू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।